नमस्कार, बीडीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। शहर में करीब 2 लाख घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 6000 घरों में ही ये मीटर लग पाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी नहीं है, इसलिए विरोध हो रहा है, जबकि स्मार्ट मीटर बेहद उपयोगी साबित होने वाले हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिजली के स्मार्ट मीटरों को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि भविष्य में यही स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाले हैं। तरह स्मार्ट मीटर्स के थ्रू भी उपभोक्ताओं को उनके वास्तविक खपत की जानकारी मिल सकेगी। स्मार्ट मीटर के थ्रू वो अपने खपत पे को चेक कर सकते हैं, उन्हें बिल कितना आने वाला है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं संशय की स्थिति तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है तो उपभोक्ताओं को ये लग रहा है कि यार इससे कोई समस्या ना उत्पन्न हो जाए। गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रोजेक्ट बना के इसके लिए लोन दिया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट स्मार्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहती है। इसके बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो ये भी हैं कि मीटर रीडर्स जो हमें लगते हैं हर महीने के लिए रीडिंग लेने के लिए, उनकी आवश्यकता कम होगी। टेक्नोलॉजी के उपयोग से रीडिंग लेना पड़ेगा तो क्या होगा कि हमारा मैन पावर बचत भी कहीं ना कहीं होगी। बिजली विभाग के अधिकारियों की माने तो स्मार्ट मीटरों के कारण रीडिंग संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और उपभोक्ताओं को खपत की सही जानकारी भी समय पर मिल सकेगी, जिसके चलते शिकायतों का सिलसिला थम जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को यादगार बनाने लोग अपने अपने तरीके से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जिसमें जबलपुर के कुछ कलाकार भी शामिल हैं। दरअसल जबलपुर के कुछ कलाकार अपनी स्वेच्छा से श्री राम जन्म तीर्थ अयोध्या पहुंचे हैं। वॉल पेंटिंग कर विभिन्न कलाकृतियां उकेरने वाले ये कलाकार सरयू तट पर दीवारों में मनमोहक कलाकृतियां उकेर कर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपनी आहुति दे रहे हैं। भारतीय कलाकार संघ के इन कलाकारों ने वॉल पेंटिंग के माध्यम से 2 दर्जन से ज्यादा दीवारों को प्रभु श्री राम की झांकियों से सजाया है। कलाकारों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष भगवान श्री राम की नगरी सुव्यवस्थित दिखाई दे, इसी मंशा से वे ये सेवा कार्य कर रहे हैं। राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा भी कुछ योगदान इसमें रहे। इसी के चलते हम लोग जबलपुर मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हैं और अभी हम लोग इस दीवार पर कुछ वितरण करने जा रहे हैं। शासकीय रेल पुलिस द्वारा बीते 1 सप्ताह से मनाए जा रहे रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह का रविवार को समापन हो गया। इस मौके पर रेल पुलिस ने स्टेशन पर यात्रियों को सुरक्षित सफर करने के लिए जागरूक किया और बुजुर्गों को कंबल भी वितरित किए। शासकीय रेल पुलिस द्वारा बीते 1 सप्ताह से मनाए जा रहे रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह का रविवार को समापन हो गया। इस अवसर पर स्टेशन में रेल पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को सुरक्षित सफर के लिए जागरूक करते हुए अहम जानकारियां दी। रेल पुलिस ने यात्रियों को रेल पुलिस ऐप की भी जानकारी दी, जिसके माध्यम से सफर के दौरान यात्री किसी भी आपराधिक घटना की सूचना रेल पुलिस को देकर उनसे मदद हासिल कर सकते हैं। रेल सुरक्षा सप्ताह के तहत स्टेशनों पर पुलिस द्वारा काफ़ी सघनता से चेकिंग करते हुए यात्रियों की जान माल की रक्षा के उपाय किए गए हैं। उन्हें समझाइश दी गई है, उन्हें सुरक्षित यात्रा कैसे करना है बताया गया है और जीआरपी हेल्प ऐप के माध्यम से किसी परेशानी में होने पर, कोई चोरी जैसे होने या कोई किसी के द्वारा वारदात घटित की जाती है तो जीआरपी हेल्प ऐप के माध्यम से वो सूचित कर सकते हैं, जो समय पे उनको अगले स्टॉपेज पे पुलिस उनकी मदद के लिए पहुंच जाया करती है। रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन रेल पुलिस के अधिकारियों ने वृद्धजनों और गरीबों को कंबल का वितरण भी किया। देशभक्ति और जनसेवा के नारे के साथ लोगों की सुरक्षा करने वाले पुलिस विभाग के अधिकारी सामाजिक कार्यों में भी सहयोग कर रहे हैं।
हाल ही में पुलिस विभाग में पदस्थ एक पुलिस अधिकारी ने गरीब और निर्धन परिवारों के बच्चों को पर्यटन स्थलों की सैर कराकर एक मिसाल कायम की। बच्चों को बरगी डैम, पावर प्लांट, नंदिकेश्वर मंदिर की सैर कराई गई, जिसमें बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर्यटन स्थलों की सैर पर निकले इन नौनिहालों की तकदीर में पढ़ाई लिखाई तक काफी मुश्किल से आई। माता पिता की गरीबी के चलते मनोरंजन से महरूम इन बच्चों ने जब बरगी डैम क्रूज का आनंद उठाया और पावर प्लांट की सैर की तो इनकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। दरअसल ये सभी बच्चे निर्धन परिवार से हैं, जिन्हें गरीबी की वजह से सभी मनोरंजन और पर्यटन स्थलों की सैर करने का मौका नहीं मिला। इन बच्चों के इस दर्द को पुलिस विभाग के अफसरों ने महसूस किया और बरगी नगर के सीएसपी सुनील नेमा, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी पीके जैन और सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों ने इन बच्चों की हसरतों को पूरा किया। बच्चों को बरगी डैम, क्रूज, नंदिकेश्वर मंदिर की सैर कराई। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है। ये आज मैं इन बच्चों को लेकर यहाँ बरगी डैम हम लोग आए। बरगी नगर में आने के बाद इनको बरगी डैम का भ्रमण कराया गया। उसके बाद यहाँ जो पावर जनरेशन प्लांट है उसका इनको विजिट कराया गया, जिसमें उन्हें बिजली किस तरह से बनाई जाती है और किस तरह से इसका उत्पादन करके सप्लाई की जाती है उसकी जानकारी वहाँ जो ऐसी है मिस्टर विवेक बाजल, उनने इनको जानकारी दी। और इसके बाद इनको बरगी डैम अभी जैसे वर्तमान में एक छोटे मिनी क्रूज़ में इनको भ्रमण कराया जा रहा है और इसके बाद अब नंदिकेश्वर के दर्शन करा के वहीं इनका भोजन कराया जाएगा और इसके बाद ये पिकनिक संपन्न होगी। दरअसल ये सभी बच्चे निर्धन परिवारों से हैं, जिन्हें एक संस्था ने सहारा दिया है। संस्था द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, लेकिन ये बच्चे पर्यटन स्थलों की सैर और पिकनिक से महरूम थे। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इन बच्चों की इस हसरत को भी पूरा कर दिया। हॉकर जोन की बजाय सड़क पर लग रहे सब्जी बाजार शहर की यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। गोकुलदास धर्मशाला के पास कांचघर मार्ग पर लगने वाला सब्जी बाजार भी दुर्घटनाओं की वजह बन रहा है। गोकुलदास धर्मशाला के पास एवं नगर निगम जोन कार्यालय के गेट पर काबिज सब्जी बाजार आवागमन को बाधित कर रहा है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे हैं। दिन भर इस रास्ते पर बड़े अधिकारियों की आवाजाही होती है, उसके बावजूद इस विकट समस्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। वार्ड क्रमांक 73 श्री राम नगर और एपीआर कॉलोनी के निवासियों को अब जल भराव की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव के निर्देश पर पाइप डालकर कच्चे नालों को पक्का किया गया। वार्ड क्रमांक 73 की श्री राम कॉलोनी और एपीआर कॉलोनी में कच्चे नाले के कारण जल भराव होता था। लोग बारिश के मौसम में परेशान रहते हैं। नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव ने क्षेत्र भ्रमण करते हुए लोगों की शिकायतें सुनी और तत्काल कच्चे नाले को पाइपों के जरिए पक्का करने का कार्य शुरू कराया। सीमेंट के बड़े बड़े पाइप बिछाकर पानी की निकासी सुनिश्चित की गई। जल संकट का बहुत ही बड़ा जल संकट जो था, यहाँ से आज निराकरण किया गया है, इसका समाधान किया गया है, जो कि बहुत पहले से ही लोग आना जाने में परेशानी, निकलने में मच्छर से लेकर के बीमारी और भी चीज़ें जो होती थी, आज इसका बहुत ही भले भूते काम अच्छे से हो गया है। उसके लिए जो कि यहाँ जब निकलते थे गाड़ियाँ और बच्चे स्कूल जाने में आने में गाड़ियाँ निकलने में परेशानी होती रही, घुटने भर पानी भरता रहा। आज इसका पूरा भली भूति अच्छे से काम किया गया है। उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्षेत्रीय लोगों ने राहत की सांस ली है। अब उन्हें बारिश के मौसम में नरक जैसे हालात नहीं झेलने पड़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर में एक एम्बुलेंस चालक ने जमकर कोहराम मचाया।
तेज रफ्तार एम्बुलेंस चला रहे चालक ने कई लोगों को और वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि चालक नशे में था और वो वाहन से नियंत्रण खो बैठा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक एम्बुलेंस चालक ने जमकर कोहराम मचाया। एम्बुलेंस चालक ने परिसर में कई वाहनों और लोगों को टक्कर मार दी, जिससे भगदड़ मच गई। एम्बुलेंस चालक की टक्कर से जहां एक महिला को चोट पहुंची तो एक व्यक्ति का वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ। लोगों ने बताया कि एम्बुलेंस का चालक शराब के नशे में था और वाहन से नियंत्रण खो बैठा था, जिसके कारण उसने पहले तो वाहन और लोगों को टक्कर मारी, उसके बाद एम्बुलेंस भी जाकर सीढ़ियों से टकरा गई। गाड़ी लेके आए और एकदम मैं यहाँ बैठ के एकदम भेड़ दिया। कौन सी गाड़ी? अरे वो तो एम्बुलेंस वो जा रहा है लेके थाने चले जाए। घायल तो उन्होंने मेरा ही ज्यादा लगा है। मैं बैठी थी और जब एक अब मैं और बैठी थी। कहाँ की घटना है? हम वो गाड़ी लेके आए और हम लोग को भेड़ दिया। हमारी महतारी का कमर में दर्द है, वो हमारा भी बता दिया ना तो हमको भी पाँव हाथ ले जाता है। कुछ नहीं सर, गाड़ी पैक कर रहे थे, एम्बुलेंस आई, इसको गाड़ी को टच करके वहाँ चली गई, डैमेज हो गई गाड़ी भी, और वहाँ पे 4-6 लोग भी बच गए। शायद सर आपके नशे में वो आउट ऑफ कंट्रोल थी उससे गाड़ी। पुलिस की माने तो इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। बॉलीवुड की एक अभिनेत्री के कथित इन्वेस्ट एडवाइजर के विरुद्ध गोरखपुर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। दरअसल एक महिला ने इस मामले में गोरखपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोरखपुर थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि नया गांव की रहने वाली एक महिला जिनका नाम अनुनेहा त्रिपाठी है, उन्होंने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इंस्टाग्राम में बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री ने स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें इन्वेस्ट एडवाइजर मालविका शर्मा को प्रमोट किया गया था। जब उन्होंने मालविका शर्मा को मैसेज किया तो उन्होंने मैसेज के माध्यम से फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा कमाने की बात की, जिसके बाद अधिक मुनाफा कमाकर देने के नाम पर कथित इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने उनसे लगभग 1.5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट और जीएसटी के नाम पर हड़प लिए। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद अज्ञात जालसाज के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, जिसमें एक फर्जी ऐड था क्रिप्टो करेंसी के संबंध में। इसमें 10,000 रुपये लगाओगे तो 30-35 हज़ार उसका वो बनेगा। इंस्टाग्राम पर इनके द्वारा उसमें पैसे डाल दिए गए 30,000 रुपये। फिर उसमें 30,000 रुपये और डलवाया और फिर जीएसटी के नाम से डलवाया। इस तरह से कुल करीब 1.5 लाख रुपये इनके द्वारा उस पर डाला गया। परंतु चूंकि वो फर्जी वो थी, साइट थी और उसमें इनके पैसे चले गए हैं। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी अभिनेत्री के नाम से बनाया गया था ये फर्जी ऐड, जिसमें प्रकरण कायम कर लिया गया है अपराध धारा 420 का। जिले में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों की जान पर भी मुसीबत आ रही है। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 को जाने वाले मार्ग पर एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। जिले में सर्दी का असर बढ़ गया है। ऐसे में खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 को जाने वाले मार्ग पर एक महिला ने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने सुबह महिला को मृत हालत में देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीती रात उन्होंने वृद्ध महिला को जीवित अवस्था में देखा था और ठंड को देखते हुए उन्हें बचाव के लिए कंबल भी दिए थे। महिला बीते 2-3 दिन से खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर रह रही थी। यहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि वो अभी कुछ दिनों से बीमार रहती थी। आज उसकी मृत्यु होने की सूचना पर यहाँ पर मौके पर आकर के इसकी पंचनामा कार्रवाई करके मृतका के शव को पीएम कार्रवाई हेतु मेडिकल कॉलेज रवाना कर रहे हैं। कल 3-4 दिन से इनको पड़ा देख रहे थे। कल रात में जब देखा तो हम लोगों ने ये गद्दे वद्दे उनको दिए ठंडी, और अभी सुबह जब आए तो सोचा कि पुलिस एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस आई और अभी बोले कि वो ख़त्म हो गई रात में। महिला की मृत्यु ठंड की वजह से हुई या फिर उनकी मौत का कारण कुछ और है, इसका पता लगाने पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा रही है। महिला की पहचान के प्रयास भी किए जा रहे हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।